क्यों तब उधर चले बंधन से, संसार के बंधन से छूट गया है। अब शरीर के बंधन से छूटना है, क्योंकि शरीर और संसार का बंधन ही जीव के लिए दुख का कारण है। संसार का बंधन छूट गया, ये बंधन बहुत खराब है, ये बंधन छूट गया सभी का। अब सभी चलते हैं शरीर के बंधन से छूटने के लिए किसकी शरण लेना है? तो ऋषि मुनि का, संतों की शरण लेकर सेवा कर लेना है, उनकी बताए मार्ग पर चल करके जीवन को सफल कर लेना है। तब सबरी जाते हैं क्या, कहाँ? जंगल में जाते हैं। मतंग ऋषि की कुटिया में सेवा जाते हैं, सेवा करती है। जब ऋषि मुनि, ऋषि सो जाते हैं, ऋषि के शिष्य लोग सो जाते हैं, तब सबरी माता जाते हैं ऋषि की कुटिया में, झाड़ू लगाती है, चौका चूल्हा करती है, बर्तन बासन मांज देती है और जलावन की लकड़ी चूल्हा के पास पहुंचाकर फिर जंगल में छिप जाती है। जब कुछ दिन सेवा किया तो मतंग ऋषि को त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। शिष्य लोगों को बैठाया, अरे इतना सवेरे सेवा कौन कर लेता है, कुटिया के पता भी नहीं चलता है। उस शिष्य में से कोई नहीं थे, कोई सब के सब चुप रहे। मतंग ऋषि सोचा कि तब है ये कौन इच्छाधार, ये है कौन जो बिना मतलब सब सोया आपको सेवा करती है। तब मतंग ऋषि जब के पहरा कर लिया। अब पहरा किया जैसे रात की सबद हुई तो सबरी माता कुटिया में आती, जैसे झाड़ू पकड़ती है, मतंग ऋषि कहते कौन हो तुम, इतनी रात कुटिया में आई है? सबरी डर गई। सोचा क्यों डरी? मारा गया? डरी नहीं, भक्त को डर नहीं होता है। डर ये हुआ कि कहीं पता लग गया ऋषि को कि मुसहरी है तो सेवा करने का मौका नहीं देगा, तो फिर जीवन हमारा दुखमय ही रहेंगे। तो संत ऋषि मुनि की सेवा से ही जन्म सफल होता है, जीवन सफल होता है। शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। हमारे आराध्य ने कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा में कछ होना पाई हो। और वो स्वामी जी ने कहा, साधु सेवक देख भय भागे, कब सिंह चरण ले लागे। साधुबाई का साधु संग की वासना जही घट पूरी होए, मानुष जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त होए। सबरी सोचने जा रहे यही तो हाथ से निकल जाएंगे। सबरी माता का नाम बताते हैं कि हम सबरी है। कहा बेटी इतनी रात कुटिया में क्यों आई है? कहा सेवा भाव लेकर। कहा दिन में क्यों नहीं आती है? कहा मुसहरी हूं। कहा बेटी ऋषि की कुटिया में जाती पाती कोई बात तो नहीं है, भाव और प्रेम की बात है। तुम आज ऋषि कुटिया में रहो, सेवा करो। सबरी माता तब से सेवा करने लगी और ऋषि की सबसे अधिक सेवा करने लगी। जब ऋषि का जाने का समय आया संसार से, तब मतंग ऋषि ने माता सबरी से कहा कि तुम इसी कुटिया पर रहना, अब हमारा शरीर का आयु पूरा होने के लिए जा रहा है, मात्र 1000 वर्ष आयु बचा है। कितना बचा है? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष आयु बीतने के बाद फिर हम इस शरीर से अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। लेकिन एक बात से, इसी कुटिया पर भगवान तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे और समय आने पर मतंग ऋषि शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप में लीन हो गए। सबरी माता गांठ बांधी अपनी गुरु की बात। तो हमारे गुरु ने कहा इस कुटिया पर भगवान राम आएंगे हमको दर्शन देने के लिए, तो अवश्य आएंगे, क्योंकि हमारे गुरु झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। और सबरी माता ने 14,000 वर्ष उस कुटिया पर भगवान राम की आस लगाई, कभी आशा से डोली नहीं। और नींद प्रतिदिन चारों दिशा को बाढ़ से बाढ़ती थी, क्योंकि प्रभु की चरण बड़ी पवित्र, बड़ा कोमल है। अब फूल बिछाती थी, क्योंकि गुरुदेव ये नहीं कहा था इस दिशा से भगवान केवल आएंगे, तो चारों दिशा में तो किसी दिशा से आएंगे। चारों दिशा को बाढ़ से बाढ़ती थी और फूल बिछाती है। रोज बैठ करके सुबह से शाम तक आस लगाती। 14,000 वर्ष कितना प्रेम किया भगवान से। अब भगवान किसके पास जाते हैं, किनको दर्शन देते हैं? जो उनसे प्रेम करता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भोजन के भूखे, वस्त्र के भूखे, घर के भूखे नहीं है। उनको भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो सभी भाव प्रेम से भगवान को भज रहे हैं। गुरु आज्ञा के पालन ही भगवान को भी भज रहे हैं। बिना गुरु आज्ञा के भगवान का भजन होता ही नहीं। 14,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान राम ने जब पिता की वचन पालन करने के लिए सीता के साथ लक्ष्मण के साथ वनगमन को गए हैं, सीता की हरण हुई, तो भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए चले गए सबरी माता की कुटिया में। सबरी माता के कुटिया में गए। सबरी को जब भगवान राम का दर्शन हुआ, सबरी माता मनमुग्ध हो गई। ख्याल ही न रहा कि मेरे घर भगवान आया है, उनकी सम्मान कैसे करेंगे। तब करते क्या है, जब ख्याल आया है
तब सभी माता चटाई बिछाई, आदर किया, पूजन किया। फिर कहा प्रभु मेरे पास कुछ कंदमूल है, भोजन किया जाए। मेरे पास क्या है? थोड़ा कंदमूल है। कंदमूल में क्या है? सेब है, संतरा है, अंगूर है, बेदाना है, कुछ है, छोहाड़ा है, नहीं बैर है। और उसमें भी बैर, जूठन बैर। कौन बैर खिला रहे हैं? किसी महात्मा ने बोल रहा था जूठन बैर नहीं खिला रहे थे, लेकिन सूरदास की सोच फेंक ली। सूरदास जी महाराज ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर नेवा त्याग साग विदुर घर खाई, झूठे बैर सबरी घर खाई, बहु विधि स्वाद बताई। सूरदास जी महाराज कहते भगवान के लिए सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है। प्रेम प्रेम ही भगवान के सबसे सर्वोपरि है। इसलिए दुर्योधन घर में प्रेम नहीं था, अनेक नियमानुष्ठान बना हुआ था, लेकिन दुर्योधन घर के नियमानुष्ठान को ग्रहण नहीं किया। ग्रहण किया विदुर घर भी साग, विदुर घर में आकर केला की छिलका ग्रहण किया है, उसी की बड़ाई होगी इतिहास में। और झूठे बैर सबरी के घर में खाया। तब झूठा हुआ कि नहीं हुआ? झूठा कहते जिसको मुंह में लिया दिया। सबरी माता बैर को चीख कर दे रहे, क्योंकि प्रभु को खट्टा नहीं लगे, चीख कर दे रहे। अब भगवान हम बैर भी खाते, बहुत प्रकार के स्वाद बता रहे हैं। बैर में दो ही स्वाद होता है, खट्टा या मीठा। तीसरा स्वाद भी होता है, नींबू वाला स्वाद नहीं, खट्टा और मीठा। कोई बैर ज्यादा मीठा, कोई कम, कोई बैर ज्यादा खट्टा, कोई कम मीठा, यही ना होता है। अब भगवान बहुत प्रकार के सूरदास जी महाराज कहते स्वाद बताइए, कौन सा स्वाद? तो प्रेम की स्वाद जो होता है, नमक रोटी भी खाएंगे ना प्रेम से मत बोलिएगा। अब प्रेम नहीं है ना, खूब रसगुल्ला, पूरी, खुआ पुआ, मलपुआ, कचौड़ी, पकौड़ी आदि सब खिलाएंगे ना, मन छटपटे रहे, खाए दोबारा मन नहीं होगा खाने का। लेकिन अगर प्रेम से कहीं सूखी रोटी और नमक मिला फिर दोबारा खाते, क्योंकि प्रेम में जो रस है वो रस कहीं नहीं है। प्रेम ही सर्वोपर, प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही मोक्ष है, प्रेम ही ईश्वर है। लेकिन प्रेम अंतर है, कोई प्रेम विष है, कोई अमृत है। दुनिया में प्रेम करना विष है, परमात्मा से प्रेम करना अमृत है। इसलिए कहा प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। प्रेम करना है तो प्रभु से प्रेम करो। माता सबरी जूठन बैर खिलाया है, फिर भोजन करा करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्या उपदेश करते? ही विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। माता सभी कहते हैं प्रभु मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यशगान करूं, बड़ाई करूं, गुणगान करूं, क्योंकि मैं जाति की भिलनी हूं और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं, मेरी बुद्धि भारी जड़ है। अधम ते अधम अधम तिनारी, तीन मैं मति मंदाघारी। हे पाप शत्रु स्त्रियों में जो नीच है, अत्यंत नीच है, उनकी जो बुद्धि है उससे भी हमारी बुद्धि मंद है। रघुपति सुनु भामनी माता, मानव एक भगत करनाता। हे भामी मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति की नाता मानता हूँ और मेरा नाता किसी से नहीं है। भामनी का मतलब सुंदरी या क्रोधी। माता सबरी न सुंदरी थी न क्रोधी थी, लेकिन भगवान लेकिन नवो प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, इसलिए भगवान उसको सुंदरी कहा और कहा मैं केवल भक्ति की नाता मानता हूँ। अच्छा एक तो बात कहिए, जिसका नाता भक्ति से जुड़ जाए तो भगवान से नाता जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब कहीं भगवान से नाता जुड़ गया तो भगवान से भी बढ़िया कोई है? भगवान से कोई बढ़िया है? भगवान से ज्यादा कोई धन देने वाला, विद्या देने वाला, बेटा बेटी देने वाला, जमीन मकान देने वाला, नौकरी देने वाला, हर पावर में फूल ऐसा है नहीं। और यदि भगवान से नाता जुड़ गया तो किस चीज की कमी रहने देंगे प्रभु? लेकिन भक्ति है क्या, इसको समझाते हैं भगवान राम। भगवान राम कहते हैं नवधा भक्ति करो तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म माही। भक्ति है क्या? भगवान राम खुद उपदेश करते हैं, जिस भक्ति से जुड़ने से हम भगवान के से जुड़ गए। भगवान राम कहते नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म माही। मैं तुझसे न प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुनो, मन में ना मतलब सुनो और मन से विचारो मत। ये प्रथम भक्ति संस्करण कर संगा, दूसरी रचना कथा प्रसंगा। है सबरी प्रथम भक्ति संतों का संस्करणा, प्रथम भक्ति संतों का संस्करणा।
भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से कहा, श्री रामचरित मानस सप्तम को उत्तरकांड में गिरजा संत समागमो समन लाभ कुछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, संतों की समागम के समान दूसरा लाभ नहीं है, वह लाभ बिना हरि कृपा के व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस संतों की समागम से बढ़कर, संतों के संगति से बढ़कर के दूसरा लाभ नहीं है। दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा में प्रेम और रुचि हो। जहां मेरी कथा हो रही उस कथा में प्रेम हो। दूसरी कथा की महिमा क्या है, दूसरी भक्ति की महिमा क्या है? आप लोग जानते हैं, भागवत पुराण की कथा को सुने हैं कि धुंधकारी जब मनुष्य शरीर से प्रेत जो शरीर में चले गए, प्रेत जोनी में, जब वो करण को 7 रोज ये दूसरी भक्ति करवाया, मतलब दूसरी भक्ति में दाखिल हुआ। 7 रोज जब सत्संग की कथा को सुना, परमात्मा की कथा को सुना, उस कथा को सुनने की महिमा से वो प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। ये दूसरी भक्ति की महिमा है। राधा परिचित जब सत्संग को सुना तो भय से मुक्त हो गया। आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के द्वारा जब सुगा का गेला सत्संग सुना तो उन्होंने जन्म मरण के बंधन से छूट गया, अमर हो गया, और राजा जनक सत्संग सुनवा करके 7 पीढ़ी का उद्धार किया। ये दूसरी कथा की महिमा है। इसलिए गोस्वामी का राम कथा के कई अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। राम कथा के कौन अधिकारी है? जिसके लिए सत्संग अतिशय प्यारे है। तुलसी कोनो संयोग से जब सत्संग हो, राम मिलन में नहीं संशय कहा। इस मत सबको गोस्वामी कहते हैं कि कोनो संयोग से अगर सत्संग मिलते रहे तो राम का दर्शन में कोई संशय नहीं है। भगवान श्री राम का भक्ति सत्संग सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि पुरानी। भगवान श्री राम कहते भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खानी है, लेकिन प्राणी बिना सत्संग की भक्ति नहीं पाता है। इसलिए आराध्य ने कहा, सत्संग कर ध्यान रहिए करत संलग्न, दे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ बजना चाहिए। सत्संग नित करिए, ध्यान नित करिए, लेकिन सत्संग को सुनिए और लेकिन ध्यान के लिए सद्गुरु से ज्ञान लीजिए। हे ज्ञान का ध्यान लीजिए, सद्गुरु से शिक्षा लेकर के ध्यान करिए। ध्यान में जो गुरु ने बताया उसके अगर ध्यान करेंगे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। नौ प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे। जो गुरु भक्ति करते हैं वो 9 प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, सच्चा तो होना चाहिए। अब गुरु अगर सच्चा नहीं है, कच्चा है, तब शिष्य कभी सफल होंगे। इसलिए कहा, आनहर गुरु अब बता चेला, मांगे केला के दिया झेला, धान लब चोर लब और लब पैसा, तीन फूक दियो बैल हो पैसा। मतलब ऐसा क्यों नहीं? कभी साहब कहते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष में तजत में कीजिए, वार न पावे सत्य भट्ट बारंबार। क्योंकि भक्ति में 4 क्रिया है। मानस जप है, मानस ज्ञान है, दृष्टि योग है और सूरत शब्द योग है। इसी सूरत शब्द योग के द्वारा सर्वेश्वर के भक्ति करके अंधकार प्रकाश और सत्य प्राकृतिक तीनों वर्गों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। लेकिन सूरत शब्द योग को जो जानते हैं वही बताएंगे। जो सूरत शब्द को नहीं जानता है, जिसका सूरत से शब्द से नहीं जिसका सूरत मिला है, ये सच्चे सद्गुरु नहीं है। जिन्होंने बिंदु लाख की उपासना की है वही मोक्ष प्राप्ति की, वही भक्ति के मार्ग को जानता है। जिस मत में बिंदु नाथ की उपासना नहीं है उनको सच्चे भक्ति की युक्ति नहीं है। इसलिए संत मत में सच्ची युक्ति बताई जाती है और सच्ची युक्ति जानकर जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के संत मत में सच्ची युक्ति दिया जाता है। वेद के अनुकूल, गीता के अनुकूल, रामायण के अनुकूल, राम के अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल, शंकर के अनुकूल, कबीर के अनुकूल, सब अनुकूल युक्ति बताया जाता है। जिस युक्ति से जीव मोक्ष प्राप्त करते ईश्वर की भक्ति में पूर्ण होता है, वह भक्ति का मार्ग संत मत सिखलाते हैं। जिसकी चर्चा भगवान राम ने क्या प्रजाओं के बीच में, जो पर लोग यहाँ शिक्षा हो, सुनी मन वचन हृदय दिल गाओ, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भक्ति मोरी पुराण सुरती गाई। भगवान श्री राम ने कहा, यहाँ भी सुख चाहते हो तो लोग भी सुख चाहते हो, मेरे वचन को सुनो, हृदय में धारण करो। मेरी जो भक्ति का मार्ग है वो सुलभ है और क्या है, सुखद है। इसलिए राजा ने कहा, भक्त की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सबको धन धन जो राह लगा देते, चलत पल सुबह नमा है जहाँ धन धरते। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पद का सेवा, तीसरे भगत की अमान,
मतलब गुरु चरण की सेवा मार्ग नहीं होकर करना। चौथी भगत मम गुण गुण करे कपट की गान, चौथी भक्ति मेरे गुरु का गान कपट रहित होकर करना। मन विदाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मेरे मंत्रों का जाप करना पाती भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। छठम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा, छठी भक्ति नियमों को रोकने का स्वभाव बनाना, सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी व्यभिचार को त्याग देना। और फिर सातम सब जब देखा मौत संग अधिक कर लेखा, संसार को मेरा रूप जान करके देखना और मुझसे भी अधिक संत को मानना। यही आप लोगों की सेवा का बोलिए प्रेम से श्री